चैप्टर नंबर 5th, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस को अलग करना। अब इस चैप्टर के अंदर यानी कि सब्सटेंसेस ऑफ सेपरेशन के अंदर हम डिफरेंट कंटेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होते हैं, रीजंस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग करने का क्या रीजन है, मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए एक या एक से अधिक जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से यूज में लिए जाते हैं। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। क्या वाटर के अंदर सब्सटेंसेस को किसी भी अमाउंट तक डिसॉल्व किया जा सकता है। इन सब कंटेंट्स को हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कॉमन टू सम ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ चीज कॉमन होती है, वो क्या है। चलिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको इसमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें कुछ चीज कॉमन है और वो क्या है। फर्स्ट, फ्रॉम राइस एंड ड्राई pulses some small stones are removed before cooking. स्टूडेंट्स जब हम पल्सेस या राइस को पकाते हैं तो पकाने से पहले उसमें से हम जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको हम अलग करते हैं। सेकंड, बॉइल्ड टी इज पास्ड थ्रू अ स्ट्रेनर टू सेपरेट टी लीव्स। जो बॉइल्ड टी होती है उसको हम स्ट्रेनर की हेल्प से पास करते हैं जिससे कि जो टी लीव्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। थर्ड, टैप वाटर is connected to a water purifier to remove salts and impurities from water. जो टैप वाटर होता है यानी कि नल का पानी, जब उसको वाटर प्यूरिफायर से कनेक्ट किया जाता है तो वाटर में जो प्रेजेंट सॉल्ट और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर में से अलग हो जाती हैं। फोर्थ, क्रीम इज चर्न टू सेपरेट बटर फ्रॉम बटर मिल्क। इसी तरह से जो क्रीम होती है उसको चर्न किया जाता है, चर्न यानी कि मथना। तो उसके क्रीम को चर्न करने से जो बटर मिल्क होता है उसमें से बटर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बटर मिल्क यानी कि छाछ। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 4 एक्टिविटीज डेली लाइफ की हमने स्टडी करी। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी कि इसमें एक चीज कॉमन है कि हम इन चारों एक्टिविटीज में से कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। चलिए अब हम इस पॉइंट को भी स्टडी करते हैं। द कॉमन थिंग in all these activities is that we try to separate something from a mixture। यानी कि जो हमने एक्टिविटी ऊपर स्टडी करी उसमें से एक चीज कॉमन है कि हम मिक्सचर में से कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। मिक्सचर्स। अब स्टूडेंट्स हम मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि मिक्सचर्स होता क्या है और ये किस तरह से फॉर्म होता है यानी कि किस तरह से बनता है।
A mixture is a substance that is made up of two or more substances. मिक्सचर जो है एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसों से मिलकर बनता है. Most of the substances in our daily life are mixtures. हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, जैसे कि एयर, टी, मिल्क, कॉफी, सॉइल, टैप वाटर, एटसेट्रा. ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये सब किसके हैं, मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं. जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था कि दो या दो से अधिक जो सब्सटेंस मिलते हैं उनके मिलने से मिक्सचर फॉर्म होता है. अब हम यहाँ पर इसके जो टेबल दे रखी है इसके थ्रू भी समझेंगे. मिक्सचर, सब्सटेंसेस इन द मिक्सचर. अब हम यहाँ पर मिक्सचर की बात करेंगे और जो मिक्सचर होता है वो किन किन सब्सटेंसों का मिक्स से मिलके फॉर्म होता है उनकी बात करेंगे. फर्स्ट, एयर. एयर यानी कि हवा. एयर जो होती है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसेस जो हैं ये दो या दो से अधिक गैसों का मिक्सचर है. यानी कि ये दो या दो से अधिक जो गैसेस होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, एयर बनाती हैं. टी, चाय, टी लीव्स, मिल्क, वाटर एंड शुगर. जब स्टूडेंट्स टी फॉर्म होती है तो हम उसमें टी लीव्स भी डालते हैं, मिल्क भी डालते हैं, वाटर भी डालते हैं और शुगर भी डालते हैं. तो यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलके क्या बना रहे हैं, टी फॉर्म कर रहे हैं. यानी कि ये क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस हैं जो कि टी को फॉर्म कर रहे हैं. तो टी क्या हुआ, मिक्सचर हुआ इन सब सब्सटेंसेस का. मिल्क, वाटर, क्रीम, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. इसी तरह से जो मिल्क होता है वो भी एक तरह से एक प्रकार का मिक्सचर होता है जिसमें वाटर होता है, क्रीम होती है, फैट्स होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मिल्क बनाते हैं. जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, मिक्सचर है. फोर्थ, कॉफी. कॉफी भी क्या है, एक मिक्सचर है. जैसे कि ये किन किन की सब्सटेंसों से मिलके फॉर्म होती है, वाटर, कॉफी, मिल्क एंड शुगर. सॉइल. सॉइल भी क्या है, मिक्सचर है. किस किस चीज़ों का इससे मिलके फॉर्म होती है, ये क्ले. क्ले यानी कि जो बिल्कुल चिकनी जो मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी होती है, उसको हम क्ले बोलते हैं. वाटर, सॉल्ट, स्टोन्स एंड लीव्स. टैप वाटर यानी कि नल का पानी, जो नल का पानी है वो भी क्या है, मिक्सचर है. वाटर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड इम्प्योरिटीज. यानी कि वाटर तो होता ही है और उसमें सॉल्ट्स और इम्प्योरिटीज भी क्या होती हैं, डिजॉल्व होती हैं, जिनके मिलने से क्या होता है, टैप वाटर फॉर्म होता है और ये क्या है, एक मिक्सचर है. सेकंड पॉइंट, A mixture can be solid, liquid और गैस. जो मिक्सचर जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. सॉइल इज अ सॉलिड मिक्सचर. जो सॉइल होती है उसमें सॉलिड मिक्सचर होते हैं, यानी कि उसमें ठोस सब्सटेंसेस ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो क्या है, सॉलिड का मिक्सचर होता है.
मिल्क इज अ लिक्विड मिक्सचर, और जो मिल्क होता है वो जो लिक्विड जो मिक्सचर्स होते हैं उनसे फॉर्म होता है। एंड एयर इज अ गैसियस मिक्सचर, और जो एयर होती है वो गैसों का मिक्सचर होती है। मोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। अब जो मिक्सचर में जो मोस्टली जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेटेड कर सकते हैं, यानी कि हम उनको अलग कर सकते हैं। फोर्थ, a mixture does not have a fixed proportion of substances। जो मिक्सचर होता है उसमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, ठीक है, कि जैसे कि कुछ कोई सब्सटेंस ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया, इस तरह से क्या होता है उसका प्रोपोर्शन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग तरह से वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टी में हैव मोर मिल्क और शुगर। जो टी होती है उसमें मिल्क यानी कि दूध और या फिर शुगर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सॉइल में है मोर क्ले एंड लेस वाटर एटसेट्रा। इसी तरह से जो सॉइल होती है उसमें क्ले तो ज़्यादा होती है और वाटर क्या होता है, कम होता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि जो मिक्सचर्स जो होते हैं वो 4 जो प्रॉपर्टीज आपको बताई उससे मिलके फॉर्म होते हैं। फर्स्ट, आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा से इसको शॉर्ट में बता रही हूँ कि जितने भी मिक्सचर होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसों से मिलके बने होते हैं। सेकंड, जो मिक्सचर होता है वो या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी का भी हो सकता है। मोस्ट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर में से जो मोस्टली कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेटेड किए जा सकते हैं, यानी कि उनको अलग किया जा सकता है। मिक्सचर जो होते हैं, मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ अ सब्सटेंस। जो मिक्सचर होता है उसमें जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। स्टूडेंट चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रीजंस फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर में से जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग करने के क्या कारण होता है, यानी कि क्यों अलग किए जाते हैं। चलिए हम अब इसमें स्टडी करते हैं। आ मिक्सचर इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो मिक्सचर्स जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। सो आ मिक्सचर may contain some unwanted, harmful और यूज़फुल सब्सटेंसेस। इसीलिए जो मिक्सचर होता है वो कंटेन करके रखता है अनवांटेड यानी कि जो अवांछित पदार्थ होते हैं, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंस भी हो सकते हैं उसमें, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, और यूज़फुल सब्सटेंसेस भी कंटेन करके रख सकता है मिक्सचर। तो कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर जो होता है उसमें अनवांटेड सब्सटेंस भी होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी हो सकते हैं और यूज़फुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें उसको सेपरेट करना होता है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस टेबल से स्टडी करेंगे रीजंस फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। मिक्सचर से जो सब्सटेंसेस हैं उनको अलग करने के कौन कौन से कारण हैं। जैसे कि आपने ये देखा, ये रीजंस लिखा हुआ है, ये इसमें रीजन दिए गए हैं, एग्जाम्पल, और उस रीजन का क्या एग्जाम्पल है और उसमें से कौन से सब्सटेंस क्या किए जा रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं, यानी कि सेपरेट किए जा रहे हैं। फर्स्ट, टू रिमूव एन अनवांटेड सब्सटेंस, यानी कि जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करना। एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी, यानी कि जो प्रिपेयर टी होती है
उसमें से जो टी लीव्स होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि वो अनवांटेड होती हैं। यानी कि कौन सा सब्सटेंस हमने अलग सेपरेट किया, टी लीव्स। ये देखिए टी लीव्स को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि ये कैसा है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है। सेकंड, टू रिमूव impurities एंड हार्मफुल substances। अब इसमें हम किस चीज को अलग कौन से सब्सटेंसेस को अलग करेंगे, जो impurities होती हैं और जो हार्मफुल होते हैं उन सब्सटेंस को अलग किया जाता है। एग्जाम्पल, स्मॉल स्टोन्स एंड इंसेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द राइस एंड पल्सेस। अब जो हमारे राइस होते हैं, चावल होते हैं और पल्सेस होते हैं, उसमें बहुत सारे स्मॉल स्टोन्स भी होते हैं और इंसेक्ट भी होते हैं। वो कैसे होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और वो इम्प्योरिटीज के रूप में मिक्स होते हैं। इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, उसमें राइस में से और पल्सेस में से सेपरेट कर देते हैं, यानी कि उनको अलग कर देते हैं। तो इसमें इम्प्योरिटीज और जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं वो क्या है, स्मॉल स्टोन्स और insects। Third, to obtain pure form from a mixture। मिक्सचर में से प्योर फॉर्म ऑब्टेन करना यानी कि प्राप्त करना। इसका एग्जाम्पल है, dissolved salts are separated from tap water to obtain pure water। जो टैप वाटर होता है यानी कि नल का पानी होता है, उसमें सॉल्ट क्या होता है, डिजोल्व रहता है, घुला हुआ होता है। तो उसमें से जो सॉल्ट होता है उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और प्योर वाटर को क्या कर लिया जाता है, ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज के रूप में जो चीज़ डिजोल्व थी वो क्या थी, डिजोल्व वाटर। तो इसमें से हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस सेपरेट करते हैं वो डिजोल्व सॉल्ट्स होता है फ्रॉम वाटर, यानी कि वाटर में से डिजोल्व सॉल्ट्स को अलग किया जाता है। सेकेंड, इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम रॉक्स टू ऑब्टेन प्रीसियस स्टोन्स। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम रिमूव करते हैं और प्रीसियस स्टोन्स जो होते हैं उनको ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें जो सेपरेटिव सब्सटेंस है वो कौन कौन से होते हैं, इम्प्योरिटीज, बहुत सारी इम्प्योरिटीज एंड अदर सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग किए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज के रूप में मिक्स होते हैं। फोर्थ, to separate different useful substances from a mixture। अब मिक्सचर में से जो डिफरेंट यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। एग्जाम्पल, केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल आर सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। स्टूडेंट, जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो होता है वो हमें अर्थ से मिलता है और उसमें क्या होते हैं, ये केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये सब मिक्स होते हैं। जब इनको फैक्ट्री में बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जब डाला जाता है तो उसमें अलग अलग सेपरेशन होता है, जिसके थ्रू केरोसिन, पेट्रोल और डीजल क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो इसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो कौन से सेपरेट कर रहे हैं हम, केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि ये सब हमारे यूज में आते हैं और इसीलिए हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंसेस हैं। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, इसी तरह से वाटर में से ऑयल को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो इसमें ऑयल एंड वाटर दोनों ही सब्सटेंसेस हैं जिनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मेथड्स फॉर सेपरेशन। अब हम मेथड स्टडी करेंगे सेपरेशन की। डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर process different properties like size, hardness, density, solubility, texture and weight।
जो एक मिक्सचर में डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि साइज, हार्डनेस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स जैसे कि किस तरह का वो दिखता है, एंड वेट। These differences in their physical properties are used to separate them from a mixture. ये जो जितनी भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, मिक्सचर में जो होता है उसमें से सेपरेशन, मिक्सचर में से जो अनवांटेड सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने में यूज में लेते हैं। अब इस टेबल से समझेंगे मेथड्स फॉर सेपरेशन। कौन कौन से मेथड होते हैं? सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जो जिसमें सॉलिड और सॉलिड ही उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, उनको अलग करने के लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग, सीविंग। ये जो 4 मेथड हैं, ये सॉलिड टू सॉलिड जो मिक्सचर होता है उनको अलग करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है, तो उनके लिए हम अलग से मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, churning and sanctification, evaporation, distillation। ये जो मेथड होते हैं 5, ये क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड जो मिक्सचर होता है उसमें से सब्सटेंस को अलग करने के लिए यूज में